नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट्स जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि डिमांड आ रही थी रीजनिंग की, तो रीजनिंग के तो सर आपके पास आपकी क्लासेस प्रॉपर चलने लगी हैं। हिंदी की भी डिमांड आ रही थी, तो हिंदी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दीपक सर, जो यूपीएसआई सिलेक्टेड हैं। यूपी टेट सी टेट में भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं इनके। वो ज्वाइन नहीं करेंगे, एसआई की इनकी ज्वाइनिंग जल्द ही आने वाली है। लेकिन तब तक इनसे हमने रिक्वेस्ट करी कि हमारे यहाँ हिंदी आप स्टूडेंट्स की थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, तो वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए मिलते हैं उन्हीं से। जी धन्यवाद सर। तो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं 30 मिनट जीएस चैनल में। जैसा कि सर ने बताया कि मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा, और मैं ये सामान्य हिंदी इस तरह से पढ़ाऊंगा कि जो भी मैं पढ़ाऊंगा इसमें आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। आप वनडे एग्ज़ाम, किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम जिसमें हिंदी आती हो, हर उस एग्ज़ाम को आप कवर कर सकेंगे इसी के द्वारा। और इस बैच में मैं जो भी पढ़ाऊंगा उसमें से आपके सारे डाउट क्लियर होंगे और कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा। आपके सारे क्वेश्चन इसी से हल हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में आते हो, चाहे यूपीएसआई हुआ, पैट हुआ, लेखपाल हुआ, वीडियो, वनडे, ऑल एग्ज़ाम जिसमें भी हिंदी आती है, सभी में ये हिंदी कवर हो जाएगी। तो चलिए हम आज केवल सिलेबस देखेंगे कि हम इस हिंदी में पढ़ेंगे क्या। हम अपनी हिंदी को मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है ताकि जितने भी टॉपिक हैं एक दूसरे से रिलेट करते हुए वो मैंने एक साथ रखे हुए हैं, और सारे टॉपिक इसी तरह से मैं पढ़ाऊँगा। तो हम अपनी हिंदी को 3 पार्ट में पढ़ेंगे। जैसा कि भाग 1 में, भाग 2, भाग 3। भाग 1 के अंतर्गत हम वर्णमाला से संबंधित चीज़ें पढ़ेंगे। जो भी वर्ण और अक्षर से संबंधित होते हैं, जितने भी टॉपिक आएंगे वो सारे वर्ण से संबंधित पढ़ाए जाएंगे। और जो पार्ट 2 है उसमें शब्द से संबंधित टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, जो भी शब्द से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पर हम पहले वर्ण पढ़ लेंगे, उसके बाद जब वर्ण पढ़ने के बाद शब्द पढ़ाए जाएंगे। और पार्ट 3 में हमारा साहित्य आ जाएगा, जिसमें रस, छंद और अलंकार आएगा। तो हम पहले पार्ट 1 देख लेते हैं। भाग 1 में सबसे पहले वर्णमाला। वर्णमाला के अंतर्गत हम स्वर और व्यंजन पढ़ेंगे। वर्णमाला पढ़ेंगे, पूरी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं ये पढ़ेंगे। उसके बाद वर्तनी। जब हम वर्णमाला पढ़ लेंगे उसके बाद हमको देखने हैं कि ये हम वर्णमाला के अंतर्गत जो हमने वर्ण पढ़े हैं उनसे वर्तनी कैसे बनानी है, वर्ण जो शुद्ध कैसे लिखने हैं, ये वर्तनी के अंतर्गत आएगा। उसके बाद हमारे आएंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह जब हम कोई वाक्य लिखते हैं तो उसके अंतर्गत जो चिन्हों का प्रयोग करते हैं उनको विराम चिन्ह कहते हैं, वो इसी के अंतर्गत पढ़ाए जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा संधि, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। संधि एवं विच्छेद। किसी भी एग्जाम में संधि से 3 से 4 प्रश्न बड़े आराम से बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा समास, विग्रह। हर एग्ज़ाम में जहाँ भी हिंदी आती है, चाहे वो ऑप्शनल हो या थ्योरी वाले हो, सभी में संधि और समास से तो हर हाल में क्वेश्चन आने ही है। कम से कम 3-3 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद इसी में हम पढ़ेंगे उपसर्ग एवं प्रत्यय। इसके बाद इसमें आ जाता है हमारी शब्दावली।
शब्दावली के अंतर्गत हमारे विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समश्रुति, भिन्नार्थक शब्द, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। और जैसे इसमें तद्भव तत्सम हो गया, विशेषण विशेष से हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी भाग 1 में आ जाएंगी। भाग 1 को पढ़ने के बाद हम पार्ट 2 में चलेंगे। भाग 2 में जब हम यहाँ पर भाग 1 में वर्ड पढ़ चुके होंगे, उसके बाद आता है शब्द की बारी, तो हम इसमें शब्द देखेंगे। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों के वर्गीकरण में हम यहाँ 2 प्रकार के शब्द देखेंगे। एक विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द के अंतर्गत हम पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, नेक्स्ट पढ़ेंगे लिंग, वचन, इसी में पढ़ेंगे हम कारक। एक और टॉपिक बचता है इसी में, विशेषण, और लास्ट क्रिया। ये टॉपिक हम पढ़ेंगे विकारी शब्द के अंतर्गत, और इसमें आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो अविकारी शब्द के अंतर्गत आएंगे, जिसमें पहला है क्रिया विशेषण, नंबर दूसरा संबंधबोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक। ये 4 शब्द हमारे अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। और लास्ट में टॉपिक बचता हमारा काल, वाच्य। इसी के साथ हम इसी पार्ट में पढ़ेंगे वाक्य शुद्धिकरण, और वाक्य विश्लेषण। इतने सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे भाग 2 में। अब चलते हैं भाग 3। भाग 3 में देखते हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे। भाग 3 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे साहित्य वाला जो भी भाग होता है वो हम भाग 3 में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत रस, छंद,
अलंकार, भाषा एवं बोलियां, रचनाएं एवं पुरस्कार। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसी भाग में अपठित गद्यांश, आगे आएगा हमारा टॉपिक पत्र लेखन। ये पत्र लेखन यूपी ट्रिपल एससी के सभी पेपरों में कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। में एक नया टॉपिक आने लगा है जिसको हम कहते हैं अव्यवस्थित वाक्य खंड। जिसको हम लोग या, रा, ला वाक्य नाम से भी जानते हैं। जैसे कि प्रश्न पूछे जाते हैं, वाक्य दे दिया जाता है जिसको हम खंड के रूप में दे देते हैं कि इसको सही से व्यवस्थित कीजिए और निम्न ऑप्शन चुनिए। ऐसे ही आते हैं ये यारा लावा। तो ये तो हमारा हो गया हिंदी का सिलेबस। हिंदी के सिलेबस के हम 3 पार्ट में ऐसे ही पढ़ेंगे और टॉपिक वाइज। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने सिलेबस पढ़ लिया है, अब अगली क्लास कल से चालू होगी। धन्यवाद।